फल होता है। भले अभी वो परिस्थिति हमें कड़वी लगती है, लेकिन इसका परिणाम अच्छा है। तो इस तरह से विघ्नों के समय हमारी स्थिति एकाग्र रह जाए, विघ्नों के समय हम एकाग्र बन अपने समय को या संकल्प को बचाए, इसके लिए ड्रामा को जितना हम याद रखेंगे। सवेरे ही हम जब कर्म क्षेत्र पर जाते हैं, उससे पूर्व अपने आप को पक्का करके चलना है। आज की जो भी परिस्थितियां मेरे सामने आएंगी, जो भी बातें आएंगी, इन सभी बातों से मेरा क्या होने वाला है? कल्याण होने वाला है। तब जाकर के सारा दिन हम अपने संकल्प को बचा पाएंगे, स्वयं को ऐसी परिस्थिति में भी बेफिक्र रख पाएंगे, और इससे हम समर्थ आत्मा बन सकेंगे। इसलिए व्यर्थ संकल्प को बचाने का आधार है ड्रामा, कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान, पॉजिटिव चिंतन। जितना हम पॉजिटिव चिंतन करते हैं, उतना हम व्यर्थों से बच सकते हैं। क्योंकि एक बार अगर निगेटिव संकल्प शुरू हो गया, जो भी हमने थोड़ा सा योग किया है, वो योग की शक्तियां शाम तक स्वयं को हम कमजोर महसूस करते हैं। व्यर्थ संकल्प जिसके चलते वो कर्मयोगी नहीं बन पाता। इसलिए संकल्प की बचत। तीसरी बात है, अगर स्वयं को बेफिक्र बादशाह बनाना है, समृद्ध आत्मा अनुभव करना है, इसलिए सदा क्या करना है? सदा संतुष्ट रहना है। सदा संतुष्ट। संतुष्ट आत्मा ही बेफिक्र बन सकती है। लेकिन सदा मेरी संतुष्टता रहे, उसके लिए अंदर से त्याग की भावना। जितना हमारे अंदर त्याग होगा, त्यागी ही वैरागी बन सकता है, और वही संतुष्ट रह सकता है। कोई चीज नहीं मिली, तुरंत असंतुष्ट आएगी, और असंतुष्टता आई, वो बेफिक्र बादशाह नहीं बन सकता, वो समर्थन स्थिति में नहीं रह सकता। इसीलिए हमें सदा संतुष्टता की स्थिति, हर परिस्थिति में संतुष्ट। अगर कोई चीजें नहीं मिली तो भी त्याग की भावना। इसीलिए बाबा ने खास एक संतुष्टता के ऊपर भी मुरली भी चलाई, क्योंकि संतुष्टता है सर्व प्राप्तियों। अगर जिसके पास सभी प्राप्ति हैं, सर्व शक्ति हैं, अगर संतुष्टता है मतलब मेरे पास सभी शक्ति हैं, मुझे सर्व प्राप्ति है। अगर कोई अप्राप्ति है तो वो संतुष्ट नहीं रह सकती, और वो बेफिक्र बादशाह नहीं बन सकता, समर्थ नहीं बन सकता। इसलिए मुझे हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना है। चेक करना है कौन सी बातें मुझे असंतुष्ट करती हैं। तो इसीलिए बाबा मिला है तो मुझे संतुष्ट रहना है। सर्व संबंधों की पालना मिल रहे हैं, सर्व खजाने मिल रहे हैं, और वो भी कैसे खजाने हैं? अविनाशी खजाने। अपने प्राप्तियों को याद रखो, मुझे क्या मिल रहा है, मेरी प्राप्ति कितनी, तब हमारी स्थिति सदा संतुष्ट रहेगी। और संतुष्ट वाला ही उसको कहेंगे समर्थ आत्मा, और वही चलन और चेहरे से सेवा कर सकता है। अगर हमारे में संतुष्टता नहीं तो हम चलन और चेहरे से सेवा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आगे चल करके ये सेवा का साधन ज्यादा काम आएगा। आगे चल करके लोग सुनेंगे नहीं, क्योंकि हर एक तनाव टेंशन में है, नहीं सुनेगा। लेकिन अगर हमारी संतुष्टता है तो संतुष्टता के वाइब्रेशंस फैलते हैं, उनको लगेगा इनके जीवन में भी जरूर कुछ है, तब तो ये संतुष्ट रहते हैं। तो संतुष्टता के द्वारा हम बेफिक्र भी बन सकेंगे, समर्थ भी बन सकेंगे। तो कितनी चीजें बताई? पहली बताई मेरे को तेरे में परिवर्तन,
सदा संतुष्ट रहना। तीसरी चीज है, अगर मुझे सदा बेफिक्र रहना है तो उसके लिए जैसे बताया कि व्यर्थ संकल्प से स्वयं को बचाना। चौथी चीज है, अगर मुझे सदा बेफिक्र रहना है